हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्लेटफॉर्म के जीएस सार संग्रह से विविध चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना, वह क्या था? अमार सुनार बंगला। फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और उस समय एक शोक गीत गाया गया और वही भारत का राष्ट्रगान बन गया और उसका नाम है अमार सुनार बंगला। नेक्स्ट प्रश्न, 1898 में भारत पधारी भगिनी निवेदिता किस देश की थी? आयरलैंड की। नेक्स्ट प्रश्न है, आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया? तो एनी बेसेंट। फ्रेंड्स, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के। फ्रेंड्स, अगला है, मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित है? निशान ए इम्तियाज़। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र क्या है? तो फ्रेंड्स, अशोक चक्र शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सवुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं KPS गिल। अगला है, तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया है? तो ममता बनर्जी ने। फ्रेंड्स, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के गठन फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार कर लिया गया। यह गीत है कदम कदम बढ़ाए जा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रख्यात और शास्त्री की स्मृति में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? डॉक्टर मालकम आदिसेसया की स्मृति में। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीवन चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? लैरी कॉलिंस तथा डोमिनिके लेपियर। फ्रेंड्स, अगला है, कथा सरित सागर के रचनाकार रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है महाकवि सोमदेव। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के उर्दू रूपांतरण माँ तुझे सलाम को उसकी आत्मा के साथ क्रूर मजाक माना जा रहा है। इस उर्दू रूपांतरण को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया है? AR रहमान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम कविताओं के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कृति कानुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। फ्रेंड्स, अगला है, राजकुमारी डायना के साथ कार दुर्घटना में मारे गए अरबपति डोडी अल फहद किस देश के थे? मिस्र के। फ्रेंड्स, मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 15 सितंबर 1997 से। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व साक्षरता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोत। मरणोपरांत इनको अशोक चक्र मिला। नेक्स्ट है, डच गुयाना का नया नाम क्या है? सूरीनाम। नेक्स्ट है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सितंबर 1964 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो IBM का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स, IBM एक अमेरिकी कंपनी है। अगला प्रश्न है, राजनीति की रपटीली राय किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? अटल बिहारी वाजपेयी की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी हाल में
ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद भी कुछ देर गूंज सुनाई देती है। इस गूंज को क्या कहते हैं? अनुरणन। आगरा में एतमाद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में है? उदयनगर में, उदयपुर में है। नेक्स्ट है, शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। किसी संविधान विधेयक पर दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। सूर्य के तल का यानी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया, लीबिया। नेक्स्ट है, 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये इसी प्रश्न में है, अल अजीजिया, लीबिया, जो 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भाभा पुरस्कार की संस्था द्वारा स्थापित की गई है? तो सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? मणिपुरी से। और फ्रेंड्स, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। छाऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम ICICI की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1955 में। नेक्स्ट है, RL मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स, बीमा क्षेत्र सुधार से। अगला प्रश्न है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ? 22 मई 1989 को। डेथ वैली कहाँ है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसिनी क्या है? अमेरिका और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉन किट्सकी। नेक्स्ट है, द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट किसका कथन है? अब्राहम लिंकन की। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट, टाटा चाय उद्योग पर किस उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA उल्फा को। विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित किया गया? इनसैट 2D को। नेक्स्ट है, डायना हर ट्रू स्टोरी इन हर आउन वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? एंड्रयू मोर्टन। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल BK सिंह। फ्रेंड्स, ये अभी वर्तमान में चेंज हो गया है। स्वतंत्र भारत के दौरान करोड़ों कंठों से गाया जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गीतकार श्यामलाल पार्षद ने किस परिस्थिति में कब लिखा? फतेहपुर जेल में 1924 में। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका संक्षिप्त रूप है DRDO द्वारा। फ्रेंड्स, DRDO की मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO की स्थापना सन 1958 ईस्वी में किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो हो